नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियता टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ एंड एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ। ओके। मुझे नहीं लगता शायद इस टॉपिक पे पहले शायद किसी ने भी रीडिंग नहीं करी होगी, पता नहीं, आई डोंट नो। बट वो करी भी हो तो पता नहीं, क्योंकि कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एंड टॉपिक्स के ऊपर हो सकता है मे बी किसी और ने पहले रीडिंग कर रखी हो, मे बी मे नॉट बी, आई डोंट नो। चलिए खैर, टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक बेसिकली आज का ये है कि ये स्पेशली रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी सोल कनेक्शन में हो सकते हैं या फिर कोई भी कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। बट बेसिकली कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो बार बार आपको याद आता है, ठीक है। मतलब आप उनसे डिटैच हो चुके हो, अलग हो चुके हो, या आप उनसे अलग होना चाहते हो, डिटैच होना चाहते हो, बट वो पार्टनर या वो पर्सन या वो इंसान रह रह कर आपके थॉट्स में आता है, बार बार उसके बारे में सोचते हो, बार बार इसे मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है कि आपका टेंशन उसकी तरफ ड्रॉ हो जाता है। या फिर ये ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है कि पार्टनर कभी आता है आपकी लाइफ में, फिर चला जाता है, फिर आता है आपकी लाइफ में, फिर चला जाता है। इट कैन बी इन दिस वे ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी ही सर्कमस्टांसेस को लेकर मैंने कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ आज के दिन में एंड मतलब आज आपके लिए। एंड ये जो है ये एक्चुअली इंस्पायर्ड था पर्सनलाइज सेशन के, मतलब एक क्लाइंट ने हमारे लिए हमसे पर्सनलाइज सेशन में ये चीज़ पूछी थी। तो मुझे लगा कि शायद कलेक्टिवली भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके माइंड में क्वेश्चन हो, ठीक है, ये सवाल हो। तो मैं उस पर एक जर्नलाइज्ड टॉपिक पे, मतलब एक जर्नलाइज्ड टॉपिक के अकॉर्डिंगली रीडिंग कर रही हूँ। ओके। हालाँकि इस पे और भी साइंस एंड सिंबल्स आपको मिल जाएँगे, लेकिन मैं यहाँ पर बेसिकली ये देखूँगी कि क्यों है ऐसा कि वो पर्टिकुलर पर्सन आपके ज़हन में बार-बार आता है, बार-बार उसके बारे में सोचते हो, या फिर क्यों यूनिवर्स बार-बार आपको उस इंसान से टकराती है, ठीक है? क्योंकि बार-बार कुछ ऐसा होना, कोई ऐसी बातचीत होनी या वो पर्सन वापस जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना, लेकिन क्यों बार-बार आप उससे टकरा जाते हो, ठीक है? इस तरीके का आज का रीडिंग रहेगा एंड लेट्स सी कि क्या आता है। ओके। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो रेजोनेट हो वो रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं हो उसे रहने दीजिएगा। ओके, लेट्स सी क्यों बार बार वो पर्सन आपके जहन में आता है, या क्यों यूनिवर्स बार बार, हमारा क्वेश्चन ये होगा कि क्यों यूनिवर्स बार बार आपको उस इंसान से टकराती है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है कि बार बार आप जाकर उसी इंसान से टकरा जाते हो, उस इंसान के बारे में सोचते हो, या वो इंसान बार बार आता है आपके जहन में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी फीलिंग्स में। क्यों ऐसा है? यूनिवर्स प्लीज़ हमको गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, तो ये कुछ कार्ड्स हैं, इसको मैं देखती हूँ। सबसे पहले बैक ऑफ द कार्ड, बैक ऑफ द डेक ही आपके लिए स्टार का एनर्जी आया है, ठीक है। वाह, तो डेफिनेटली यूनिवर्सल गाइडेंस ही है जो आपको यहाँ पे मिलती है। ओके, देन वी हैव द वर्ल्ड। ओके, द वर्ल्ड का एनर्जी है, स्ट्रेंथ का एनर्जी है। आप देख रहे हो कितना मेजर एनर्जी आया है, स्टार, वर्ल्ड, स्ट्रेंथ। ओके, देन वी हैव 5 ऑफ कॉइंस। Then we have 9 of coins, 5 of coins, 9 of coins. Oh my god. Okay, we have 8 of wands and then we have 5 of swords. Okay. तो बेसिकली ये है आपका जो एनर्जी का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड 5 ऑफ सूट्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का सॉरी स्टार का एनर्जी है, कुछ ना कुछ मेजर कनेक्शन। देखिए 9 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, ओ माय। देखिए मतलब जस्ट लुक एट द कार्ड्स। मुझे लग रहा है कि मुझे शायद बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप कार्ड्स को खुद ही देखकर ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हो कि ऐसा क्यों है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर जो बहुत क्लियर एनर्जी आई है ना, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ की आई है क्योंकि आप दोनों डेस्टाइंड है एक दूसरे के लिए। इसीलिए ये पर्सन को आप बार बार दिखाई देते हो, मतलब कहीं ना कहीं आप बार बार टकराते हो उनसे। और सेम वेज 444 व्हेन आई सेड दिस, माय गॉड, इट्स अ स्टेबिलिटी, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड कनेक्शन है ये, ठीक है, बहुत स्टेबलाइज्ड कनेक्शन है। आप चाहें किसी भी एज के हो जाओ, कितना ही दूर चले जाओ, चाहे आप दोनों के बीच में
कोसों किलोमीटरों की दूरी हो ना, जैसे हम लोग कहते हैं 7 समुंदर की भी दूरी हो, तब भी आप दोनों डेस्टाइन्ड हो, ठीक है? आप दोनों फिर टकराओगे, फिर मिलोगे, इस तरीके का एनर्जी है यहाँ पर, ओके? क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे। ये कनेक्शन बहुत स्टेबल एनर्जी से घिरा हुआ कनेक्शन है, ठीक है? मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं उसको सिम्प्लीफाई करके आपको बताती हूँ। पहली चीज़, यूनिवर्स क्यों आपको बार-बार इस इंसान से टकराता है? क्योंकि आप डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं इस इंसान के, आप दोनों किसी सोल कनेक्शन के पार्टनर हो यहाँ पर, एंड आप दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हो। जस्ट लुक एट दिस कार्ड्स, ठीक है? 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, आप दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हो, आप दोनों एक-दूसरे के ट्रू लवर हो, ट्रू कंपेनियनशिप है, आप दोनों की ही डेस्टाइन्ड मैरिज यहाँ पर है, ठीक है? जिस इंसान को आप ढूँढ रहे हो ना, वो ये है, और जो इंसान, मतलब ये जिस इंसान को ढूँढ रहा है एज़ अ कंपेनियन, एज़ अ पार्टनर, वो आप हो, ठीक है? इस वजह से यहाँ पर है। आप दोनों नो डाउट जब मिले होंगे, बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्टिव एनर्जी बीच में बनी होगी। हो सकता है बहुत जल्दी-जल्दी आप कनेक्शन में आए हो, बहुत जल्दी रिलेशनशिप्स में आए हो, क्योंकि बहुत लंबा टाइम स्पैन आपने उस चीज़ में नहीं निकाला। आपका बहुत क्विक डिसीजन रहा, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, पहली नज़र का प्यार, ये वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है। आई डोंट नो, थोड़ा-सा आपको चीज़ी सा साउंड करेगा, थोड़ा फुलिश सा साउंड करेगा। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव नहीं करते हो। दैट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है? आप लोगों का अपना पर्सपेक्टिव है, अपना व्यू पॉइंट है, सबका अपना व्यू पॉइंट है, ठीक है? एंड यहाँ पर हम कार्ड एनर्जी देख रहे हैं, राइट? तो कहीं न कहीं जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद आपको भी इससे पहले बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था इन सब चीज़ों पे, कि कोई परफ़ेक्ट कंपेनियन है आपके लिए, परफ़ेक्ट पार्टनर है आपके लिए। आप हर जगह पे ना एडजस्ट कर रहे थे। आप जिस भी इंसान के साथ थे ना, आप एडजस्ट कर रहे थे। सेम वेज़ इनके साथ भी था। ये जिस इंसान के साथ थे ना, ये उसके साथ एडजस्ट कर रहे थे। मतलब कहीं न कहीं इट्स जस्ट लाइक उनको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वजह से काफ़ी सारे कनेक्शंस में आए हों। इस तरीके से हो सकता है आप ही आपके पार्टनर, दोनों में से कोई भी या दोनों ही, ओके? लेकिन कहीं न कहीं वो एक कहते हैं ना, वाइब नहीं मैच होना, एक क्लिक नहीं होना, वो वाली चीज़ यहाँ पर रही होगी, ठीक है? एंड द मोमेंट आप दोनों एक-दूसरे से मिले हैं ना, वो एनर्जी ही अलग लेवल का होगा। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ चीज़ ड्रॉ करी होगी आप दोनों को एक-दूसरे की तरफ, बिकॉज़ ये एक ह्यूज अट्रैक्शन है, एक मैग्नेट की तरफ। एक मैग्नेट जैसे खींचता है ना अपनी तरफ, वैसी वाली एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है? एक बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी है यहाँ पे। तो नो डाउट कि आप दोनों का ही जो कनेक्शन है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पर एकदम हिट हुआ हो, ठीक है? इस तरीके का चीज़ हो सकती है, एंड शायद यही वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से आपको भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई हो, और इनको भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई हो कि आप दोनों पार्टनर्स हैं, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर्स हैं, ओके? एंड कहीं न कहीं एक-दूसरे के साथ फैमिली कंक्लूड करना, फैमिली आगे बढ़ाना, ये आपका डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है। यूनिवर्स बार-बार आपको इसीलिए ही कहते हैं ना मिलाता है, या बार-बार वो आपको इनकी याद दिलाएगा, आपको इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, इनको आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप दोनों ही एक-दूसरे के लिए बने हो, ठीक है? एनर्जेटिकली जो यूनिवर्स की नज़र में है ना, बिकॉज़ हम लोग हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि यूनिवर्स आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंगली देखता है, ओके? उनके लिए कोई ऐसा नहीं है, कोई डिफ़रेंस नहीं है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं एंड ऑल दैट स्टफ, ये सब कुछ नहीं मायने रखता। मेन चीज़ ये है कि आपका एनर्जी लेवल क्या है, एंड कहीं न कहीं हो सकता है इस कनेक्शन में आपने बहुत ज़्यादा खुद को डेवलप करा है, स्पिरिचुअली भी, इमोशनली भी, फिज़िकली भी। लेकिन आप डेवलपमेंट के ऊपर गए हो, आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं, चेंजेस देखे हैं, एंड जो सुकून है ना, वो सुकून है इस कनेक्शन में, ठीक है? मतलब चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हुई होंगी इंटेंसिटी के साथ, लेकिन एक सुकून भरी वाइब्स हैं इस कनेक्शन में, एक सरेंडेंस की एनर्जी है, ठीक है? एंड यही वजह है कि यूनिवर्स कहीं न कहीं आप दोनों को बार-बार मिलाता है, आप दोनों को बार-बार हिट कराता है एक-दूसरे के साथ, ठीक है? हो सकता है कि आपको भी जैसे बार-बार ये पर्सन याद आता है, बार-बार इस इंसान के बारे में सोचते हो, सेम वेज़ ये पर्सन भी बार-बार आपके बारे में सोचता है। ये भी बार-बार आपके बारे में ही ख़्याल करता है। इस वजह से मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि केवल आप ही के साथ ये चीज़ें नहीं हैं, आपके पार्टनर के साथ भी ये चीज़ है, प्रोवाइडेड वो एनर्जेटिकली कितने ओपन हो, इस चीज़ के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने उम्मीद छोड़ दी हो, लेकिन तब भी यूनिवर्स ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उनको पता है कि ये कनेक्शन आप दोनों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप दोनों को आगे बढ़ाने के लिए कनेक्शन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो हो सकता है मे बी आप यहाँ पे ज़्यादा होपफुल नहीं हो इस कनेक्शन को लेके, बट विद द स्टार एंड स्ट्रेंथ एनर्जी यूनिवर्स इज़ बैकिंग यू, ठीक है? यूनिवर्स कहीं न कहीं इस कनेक्शन में बार-बार आपको हिट करेगा, चाहे आप कितना ही दूरी पे चले जाओ इनसे, चाहे आप कितना ही सेपरेट हो जाओ, चाहे आप जितना मर्ज़ी आगे बढ़ जाओ, बार-बार आपको इस पर्सन की याद आएगी, बार-बार आप हिट होंगे इस पर्सन के साथ, बार-बार ये पर्सन आपकी तरफ हिट होंगे। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स होपफुल है, यूनिवर्स की नज़र में आप लोग कंपेनियन हो, आप लोग परफेक्ट पार्टनर हो, इस तरीके का एनर्जी है यहाँ पर।
ठीक है। तो अगर आपको कोई पर्सन बार बार याद आ रहा है, बिकॉज आप इनके डिस्टाइंड पार्टनर हैं, ठीक है। आप इनकी आई डोंट नो, आप इनके सोल कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, एनीथिंग, ठीक है। लेकिन आप इनके सोल कनेक्शन में हैं, आप इनके सोल पार्टनर हैं। यही वजह है कि यूनिवर्स बार बार इनको आपके सामने लाके खड़ा कर देता है, इनकी एनर्जी आपके सामने लाके खड़ा कर देता है। एंड सेम वेज इनके साथ भी होता है कि इनके सामने भी आपके बार बार नाम आके खड़ा हो जाएगा, आपसे जुड़ी हुई यादें आके खड़ी हो जाएंगी, या ये बार बार घूम फिर कर आपकी तरफ वापस आएंगे। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, क्योंकि कंपेनियनशिप है, इसीलिए यूनिवर्स ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, यहाँ पे जो मुझे और एनर्जी दिखाई दे रहा है, ऑल्दो मुझे यही कार्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ना चाह रही, बट क्योंकि हमने पुल आउट करा है इस वजह से हम आगे और फर्दर मैसेजेस भी लेंगे उनका, ऑब्वियसली। ओके, यहाँ पे जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है, मे बी आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है, या फिर आप दोनों का कास्ट वगैरह अलग हो सकता है, कम्युनिटी अलग हो सकता है, आप दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रह रहे हो सकते हो, अलग अलग कंट्री में रह रहे हो सकते हो, अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हो सकते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस लग रहे हैं, मे बी फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस हो, फाइनेंशियल सिचुएशंस में डिफरेंसेस हो, बिकॉज आप दोनों में से कोई एक पर्सन मुझे फाइनेंशियली थोड़े डेवलप नज़र आ रहा है, एंड सेकंड पर्सन इज स्टिल स्ट्रगलिंग विद फाइनेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों में से डेफिनेटली कोई एक पर्सन है जो या तो हेल्थ की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा है, या फिर फाइनेंस की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा है, या फिर फैमिली की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर लग रहा है, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकती है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो ओके, मे बी ये कनेक्शन जो है ये आपका किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर आप इनसे थ्रू किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, ऑनलाइन एप्लीकेशन के मिले हो सकते हो, या फिर ये आपको वाइस वर्सा ऐसे मिले हो सकते हैं। इस तरीके का एनर्जी भी आ रही है। कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पे मिले हो सकते हो जहाँ पर आप काम करते हो, या कुछ लोगों के लिए जहाँ से आपने एजुकेशन ली वहाँ से मिले हो सकते हो, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो, कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हो, ठीक है, या फिर को वर्कर्स हो सकते हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, ये पार्टनर बहुत कुछ आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपके साथ कहना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, इस वजह से शायद ये पार्टनर भी आपके जो है वो कोशिश तो करते हैं इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर हेडेड नहीं है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो सिंगल फादर सिंगल मदर है, या फिर डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, सेकंड वन अनमैरिड है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एज का डिफरेंस भी लग रहा है। तो आप दोनों में एज का डिफरेंस भी हो सकता है, या मैरिटल स्टेटस का डिफरेंस भी हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन मुझे यहाँ पे स्पेशली ऐसा लग रहा है कि वो चाइल्डहुड प्रॉब्लम, चाइल्डहुड ट्रॉमा से निकल कर आया है, या तो बचपन में ही पेरेंट्स को खो दिए थे, मतलब मदर फादर में से कोई खो दिया था, इस तरीके से हो सकता है। या फिर फाइनेंशियल ग्रजेस बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे, फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत ज़्यादा फेस करी है बचपन से, ठीक है। एकेडमिक भी बहुत अच्छा नहीं है, या फिर एकेडमिक के लिए बहुत एफ़र्ट करना पड़ा था, पढ़ने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब कहीं न कहीं कुछ चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई ना कोई ट्रॉमा, या फिर नेगेटिविटी हो सकता है, एंड सेल्फ डाउट्स हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जाके चीज़ें थोड़ी-सी अटक रही हैं। एंड यहाँ पे जैसे मैंने कहा डिफरेंसेस है, तो वो भी एक मेजर रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या अड़चनें आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए तो प्योर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर ने कहीं न कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला है, झूठ बोला है, बैक स्टेप करा है। बैक स्टेप भी मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि आपसे झूठ ज़्यादा बोले हैं, या फिर आपको मैनिपुलेट भी किया है, एंड इस वजह से कहीं न कहीं आप भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हो, पॉजिटिव नहीं हो। ये आपसे कम्युनिकेट भी दोबारा करने के लिए आते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो। आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पार्टनर अगर दोबारा आपसे कम्युनिकेट करने आया तो इससे कुछ ना कुछ चाहिए ही होगा आपसे। इस तरीके के थॉट्स आपके बहुत ज़्यादा प्रिवेल होते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी बेसिकली बन रही है, बट ओवरऑल जो मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है, यूनिवर्स आपको इसीलिए ही मिलाता है क्योंकि 14-14 वाओ मे भी हो सकता है 14-14 इंपॉर्टेंट नंबर हो आपके लिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको बेसिकली इसी वजह से मिलाता है क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं डेस्टाइंड हैं, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, एक दूसरे के कंपेनियन हैं, एंड एक दूसरे के सोल पार्टनर्स हैं। इस वजह से बार बार आप टकराते हो, बार बार आप इनसे मिलते हो, एंड आपका कहीं ना कहीं डेस्टाइंड मैरिज भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत क्लियर एनर्जीज है मैरिज की तो इसके अंदर,
ठीक है, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो या फिर मैरिज में जाओगे, इस तरीके का सिचुएशन भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये पार्टनर जो है ये बहुत मुझे ऐसा लगा शायद ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं या फिर आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये कुछ ना कुछ आपसे कहना चाहते हैं, समय पर भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मेजर एनर्जीज़ बहुत है, तो डेफ़िनेटली इस कनेक्शन के अंदर एक ईज़ी एनर्जी नहीं रही होगी। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से निकले होंगे, प्रॉब्लम्स की जर्नी से निकले होंगे। आप दोनों ने ही बहुत कुछ झेला है इस कनेक्शन में। आप दोनों ही अपनी-अपनी लाइफ़ में ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हो, प्रॉब्लम से निकले हो, तब जाकर आपको ये कनेक्शन मिला है। और केवल ये नहीं है कि आप ही को ही बार-बार हिट हो रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। केवल आप ही एक ऐसे इंसान नहीं हो जिनको ये बार-बार याद आ रहे हैं, ये भी हैं जिनको आप बार-बार याद आ रहे हैं। और ये भी शायद उस वक़्त पे यही क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों बार-बार इनको आप ही का ही याद आ रहा है, या फिर क्यों बार-बार ये पर्सन जो है इसी कनेक्शन में बार-बार आ जाते हैं। ओके, लास्ट में आपके लिए एक फेरी मैसेज लूँगी एंड देन मैं कंक्लूड कर दूँगी इस रीडिंग को, बिकॉज़ मैं कभी भी रीडिंग्स विदाउट मैसेजेस नहीं लेती। ओके, मतलब मैं जनरली ट्राई करती हूँ कि हम लोग एक मैसेज का कार्ड तो डेफ़िनेटली पुल करें। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं थ्रू फेरीज़। हमारी फेरीज़ आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, वी हैव स्टार गेजिंग। When you gaze at the star, you give yourself fairy focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. यहाँ पे आपके इंट्यूशन के लिए कहा गया है। डेफिनेटली अगर आप किसी सोल कनेक्शन में हैं, हो सकता है आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड हो, आपकी इंट्यूशन डेवलप हो, एंड यही वजह है कि यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको और ज़्यादा अपने इंट्यूशन पे भरोसा करने की ज़रूरत है और उसको फ्रीली फ्लो करने की ज़रूरत है। ओके, ये 2 कार्ड्स हमारे पास आए हैं। पहला है प्रीशियस टाइम। द फेरी ऑफ टाइम wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. यहाँ पे फेरी आपसे कह रहे हैं कि ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, उसको एक्सपीरियंस करें हर मोमेंट को बहुत अच्छे से, और जो भी आपका टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। बी माइंडफुल नॉट टू वेस्ट अदर्स टाइम टू, दूसरों का भी वक्त नहीं बर्बाद करें, इसके लिए भी आपको कहा जा रहा है। देन लास्ट कार्ड है हमारे पास होप का। होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। उम्मीद हर जगह होती है, जहाँ हम नहीं भी देख पाते या जब हम नहीं भी देख पाते, जब हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तब भी वहाँ पे उम्मीद होती है, होप होती है। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। यहाँ पे फेरीज आपसे कह रहे हैं कि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखोगे, तो आप नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। शायद यही चीज़ मैंने आपको बोली थी कि शायद आपको भी इतना ज़्यादा होप नहीं है कि चीज़ें होंगी, ये कनेक्शन कुछ फर्दर ग्रो करेगा, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ने अपना होप नहीं छोड़ा, उस यूनिवर्स ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो अभी भी डटे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पूरा पूरा विश्वास है कि ये कनेक्शन आगे ग्रो करेगा और ये कनेक्शन डेस्टाइंड है, इसे मिलना ही है। ओके, सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक करना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारे चार्जेस, सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन है। कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। हम कमेंट सेक्शन में कभी कोई भी डिटेल्स मेंशन नहीं करते, आपको सारी डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेंगी। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।